Hello everyone, welcome back to our channel Sports and Physical Education. This is अंजना ठाकुर। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 1। क्लास 11th का जो फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 1 है वो हम करने वाले हैं, जिसमें ये सारे टॉपिक आएंगे हमारे। इंट्रोडक्शन फिजिकल एजुकेशन का, मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, नीड एंड इम्पोर्टेंस, मिसकंसेप्शन, टर्मिनोलॉजी और कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड अलाइड एरिया। तो ये सारे टॉपिक हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो स्पेसिफिकली मैं आपको आज क्या कराने वाली हूँ, क्लास 11th का जो चैप्टर 1 है, तो ये हम करेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस के ही अकॉर्डिंग सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, और जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी। मैं अलग से भी इन सब पे वीडियो बना चुकी हूँ, जैसे इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। ये सारे टॉपिक मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुकी हूँ, लेकिन आज हम करेंगे स्पेसिफिकली क्लास 11th के लिए जितना जरूरी है हमारे लिए, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज्यादा हम डिले नहीं करते हैं, तो क्लास आज की शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम कर लेते हैं कि फिजिकल एजुकेशन आखिर होता क्या है। फिजिकल एजुकेशन को जो है वो सिंपली कई लोग बोलते हैं कि जो गेम खेलते हैं हम, वो फिजिकल एजुकेशन होता है, या जो एक्सरसाइज हम करते हैं स्कूल में, ठीक है, उसको फिजिकल एजुकेशन माना जाता है। लेकिन फिजिकल एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा वाइड है, ठीक है। इसका जो एरिया है काफी बड़ा है। इसमें सिर्फ एक्सरसाइज और गेम ही नहीं होता है, और समय के साथ साथ जो फिजिकल एजुकेशन जो है पिछले कुछ सालों से काफी चेंज भी हुआ है। इसका क्राइटेरिया चेंज हुआ है, यानी फिजिकल एजुकेशन के अंदर अब सिर्फ एक्सरसाइज और गेम ही नहीं आता, इसमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज आती हैं, ठीक है। सभी एज ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग एक्टिविटीज में रहती हैं। चाहे फिजिकल एजुकेशन स्कूल में हम जब कर रहे हैं या फिर कहीं स्कूल के बाहर है, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज आती हैं, वो हम करेंगे आगे क्या क्या चीज इसमें आती हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ एक्सरसाइज और गेम ही इसको मानना ये सही नहीं है। इंडिया के अंदर जो है वो इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद जो है वो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो प्रोग्राम भी स्टार्ट किए हैं फिजिकल एजुकेशन को लेकर, ताकि फिजिकल एजुकेशन जो है सभी बच्चों के लिए जरूरी कर दिया जाए, या सभी बच्चे जो है फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करें, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। तो इस तरह की कई तरह के प्रोग्राम जो है वो गवर्नमेंट ने चलाए भी है। और आज के टाइम पर जब जहाँ पर कि फिटनेस और वेलनेस जो है वो, इस पे काफी फोकस किया जा रहा है, यानी इसमें आज के टाइम पर फिट रहना और वेलनेस, फिटनेस, इन सब पे काफी ध्यान दिया जाता है। और जो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो खेलों में भी इंटरेस्टेड हो रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे इस चीज पर फोकस किया जा रहा है। और फिजिकल एजुकेशन स्कूल में काफी इम्पोर्टेंट काफी इम्पोर्टेंट हिस्सा रहता है फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि सारा दिन तो बच्चे पढ़ाई में रहते हैं। एक पीरियड जो फिजिकल एजुकेशन का मिलता है उसमें काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं बच्चे, और उनका जो मेंटल स्टेट होता है वो भी इम्प्रूव हो जाता है, ताकि जो थकान है सारी वो भी निकल जाती हैं। तो काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है स्कूल के अंदर फिजिकल एजुकेशन का, एक हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए। तो ये एक नॉर्मल सी इंट्रोडक्शन थी फिजिकल एजुकेशन की। इसकी हम कुछ डेफिनेशन और मीनिंग्स और डेफिनेशन भी करेंगे आगे। यानी इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, अगर एग्जाम में आपको आए तो आपने किस तरह से लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर भी लिख सकते हो। तो इसमें आपको समझने की जरूरत है। देखिए, फिजिकल एजुकेशन हमारा क्या होता है कि इसमें वो सारी एक्टिविटीज आती हैं जो कि हमारी एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, जो हमारी एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, वो सारी एक्टिविटी आएंगी फिजिकल एजुकेशन के अंदर। जैसे कि वॉकिंग करना, चलना या दौड़ना, जंपिंग करना, या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना, कोई भी गेम खेलना।
तो ये यानी कि रनिंग, जंपिंग, वॉकिंग, ये सारी एक्टिविटी भी क्या है, फिजिकल एजुकेशन के ही अंदर आती है और इससे हमारी एबिलिटी बढ़ती है। अगर हम डेली वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या फिर जॉगिंग करते हैं या लाइट एक्सरसाइज भी करते हैं तो उससे हमारी बॉडी और माइंड क्या होगा, दोनों ही ग्रो होंगे, दोनों का अच्छा विकास होगा। इसीलिए जो ये सारी कुछ ना कुछ बॉडी में एक्टिविटी होना जरूरी होता है। क्योंकि देखिए एक कहा भी गया है कि अगर बॉडी को आत्मा की ज़रूरत होती है, तो एक एजुकेशन सिस्टम में फिज़िकल एक्टिविटीज़ का होना ज़रूरी है। इसके बिना जो है वो एजुकेशन कंप्लीट नहीं होती है। अब देखिए जब कोई बच्चा जन्म लेता है, ठीक है? जब बच्चा जन्म लेता है तभी से उसके अंदर मूवमेंट होती है, यानी वो अपने हाथ-पाँव जो है वो चलाता है। कोई भी छोटा बच्चा आप देख देख लेना कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट करता रहता है या न्यूबॉर्न बेबी रहेगा, वो भी अपने आप से मूवमेंट करता रहेगा, हाथ-पाँव हिलाता रहेगा। उसको कोई नहीं सिखाता लेकिन ये मूवमेंट उसके अंदर नेचुरल है, ये मूवमेंट वो करता रहता है। और ये मूवमेंट ज़रूरी भी होती है उसकी जो है मेंटल और इमोशनल, सोशल हर तरह की डेवलपमेंट के लिए। ये शारीरिक हो या मानसिक हो, भावनात्मक हो या सामाजिक हो, सब तरह की एक्टिविटी के लिए मूवमेंट जो है ज़रूरी होती है। और अगर हमें फिज़िकली फिट रहना है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग बनना है, शार्प बनना है, ठीक है? और हमें अच्छे फ्रेंड बनाने हैं तो एक बैलेंस लाइफ जीनी है तो उसके लिए हमारे जीवन में फिजिकल एक्टिविटीज का होना जरूरी है तो जिससे हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। यानी फिजिकल एजुकेशन का मेन जो काम है वो क्या है, किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना या ओवरऑल डेवलपमेंट करना किसी भी पर्सन की। यही जो है फिजिकल एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव एम रहता है। इसके अलावा देखिए फिजिकल एजुकेशन हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट स्किल सिखाती है, जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, इंडोरेंस, कोऑर्डिनेशन। ये सारी हमारे अंदर एक स्किल को डेवलप करना, यानी स्ट्रेंथ को बढ़ाना, स्पीड को बढ़ाना, हमारी जो सहनशीलता है उसको बढ़ाना, कोऑर्डिनेशन, शरीर और माइंड का कोऑर्डिनेशन बनाना। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएगी? स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के अंदर आती हैं। उन उस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें डेवलप हमारी होती है थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। तो ये सारी स्किल हमें फिजिकल एजुकेशन सिखाता है और हमें टीम वर्क भी सिखाता है, एम्पैथी सिखाता है, कोऑपरेशन सिखाता है। वो कैसे सिखाता है? अब देखिए हम कोई भी गेम खेलते हैं तो गेम किनके बीच में होती है? टीम के बीच में होती है। यानी एक टीम दूसरी टीम के साथ खेलेगी तो उनके बीच में बहुत सारी भावनाएँ रहेंगी। देखिए अब एक टीम दूसरी टीम के साथ जब खेलेगी तो एक एक टीम के जो मेंबर रहेंगे उनका एक दूसरे के प्रति टीम वर्क दिखाई देता है। एक दूसरे के साथ मिलकर खेलेंगे तभी वो जीत पाएँगे, अदरवाइज़ कोई भी टीम में अगर टीम वर्क अच्छा नहीं होता है तो वो टीम नहीं जीत सकती, उसके जीतने के चांस कम रहते हैं। तो टीम वर्क अच्छा रहता है तो वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन कर सकते हैं और जो भी रूल हमारे बनते हैं गेम्स के लिए, हर एक गेम के अपने रूल्स रहते हैं, उन रूल की रिस्पेक्ट करना भी हमें सिखाता है। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हमारे अंदर अपने आप डेवलप होती जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सारे लोग जो है वो स्कूल हो या स्कूल के बाहर हो जो फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, गेम खेलते रहे या कोई भी स्पोर्ट्स अगर खेलते हैं तो उसमें वो इन्वॉल्व होते रहें, जिससे हमारा डेवलपमेंट अच्छे से होती रहे। और इसमें देखिए जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक सोशल रिलेशनशिप भी बनाता है। अब एक दूसरे के साथ किसी गेम के थ्रू मिलेंगे तो उससे सोशल रिलेशनशिप भी अच्छा बनता है। या अगर हम अकेले रहेंगे, गेम नहीं खेलने जाएँगे या घर पे रहेंगे, मोबाइल में गेम खेलते रहेंगे तो हमारा दूसरों के साथ इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम बाहर जाते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो सोशल रिलेशनशिप भी अच्छा बनता है। अब देखिए आज के टाइम पर टेक ड्रिवन वर्ल्ड बोलते हैं आज के टाइम पर, जो कि टेक्नोलॉजी पे चलता है।
या ज़्यादातर बच्चे जो है फ़ोन लैपटॉप में रहते हैं, ठीक है, फ़ोन में ही ज़्यादा रहते हैं। तो वैसे बच्चे जो है वो ज़्यादातर स्पोर्ट्स और गेम में इन्वॉल्व नहीं रहते और उनका फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहते और हेल्दी भी लाइफस्टाइल से दूर होते जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर, आज के टाइम पर जो कि टेक ड्रिवन वर्ल्ड है, स्पोर्ट्स और फिजिकल एक्टिविटी और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है एक अच्छा हेल्दी लिविंग के लिए। स्ट्रॉन्ग और हेल्दी लिविंग बनाए रखने के लिए फिजिकल एजुकेशन आज के टाइम पर और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अब नेक्स्ट देखिए, जो फिजिकल एजुकेशन का आइडिया है वो नया तो नहीं है, बहुत पुराना है। एशियन टाइम से लेकर फिजिकल एजुकेशन की वैल्यू की जाती है। जैसे ग्रीस के अंदर आप देख लीजिए कि ओलंपिक्स को वो बहुत ज़्यादा मानते थे, गेम्स करवाते थे और ओलंपिक उनके लिए बहुत मायने रखता था। तो एशियन टाइम से ही फिजिकल एजुकेशन को काफ़ी वैल्यू किया जाता है। इसका सिंपली मीनिंग होता है कि फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल मूवमेंट के थ्रू सीखना। यानी फिजिकल एक्टिविटी जो हम करते हैं या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, गेम खेलते हैं, उसके थ्रू कुछ सीखना, उसको ही फिजिकल एजुकेशन बोला जाएगा। और इन सबको समराइज करते हुए अगर मैं एक लाइन में आपको बोलूं कि फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन वो होता है जिससे ऐसी सारी एक्टिविटी जिससे हमारे सोशल, मेंटल, फिजिकल और सब तरह की डेवलपमेंट हो जाती है, उसको फिजिकल एजुकेशन बोलते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही फिजिकल एजुकेशन होता है। इस तरह की एजुकेशन देना जिससे कि किसी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, वही फिजिकल एजुकेशन होता है। तो ये क्लियर है, सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से बता दी है। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब कुछ डेफिनेशन हम इसकी कर लेते हैं, जैसे कि द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन 1956 के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है फिजिकल एजुकेशन की। अब इनको सिंपली आप लर्न कर सकते हो क्योंकि डेफिनेशन है, किसी के द्वारा दी गई है, ठीक है। तो ये सिंपली वैसी रहेंगी। फिजिकल एजुकेशन शुड एम एट मेकिंग द चाइल्ड फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट एंड डेवलपिंग पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज विच विल हेल्प टू लिव हैप्पीली विद अदर एंड बिल्ड अ गुड सिटीजन। ठीक है, अगेन सेम चीज बोल रहा है। फिजिकल एजुकेशन का जो एम है, क्या होना चाहिए, किसी भी बच्चे का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक विकास करना या फिर किसी भी व्यक्ति के अंदर सोशल क्वालिटीज को डेवलप करना जो कि उन्हें एक हैप्पी लाइफ जीने में हेल्प करती है और एक अच्छा सिटीजन बनने में हेल्प करेगी। तो ये बोलते हैं द नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इनके अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल प्लानिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, इनके द्वारा क्या बोला गया है, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट बी टू मेक एवरी चाइल्ड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट। अब सब में सेम बात यही बोली जा रही है कि फिजिकल एजुकेशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, शारीरिक विकास करना, किसी भी बच्चे का मानसिक विकास और भावनात्मक विकास करना, एंड ऑल्सो टू डेवलप इन हिम पर्सनल एंड सोशल क्वालिटीज। पर्सनल और सोशल क्वालिटीज को डेवलप करना, यानी एक इंसान पर्सनली कैसा है और सोशली कैसा है, वो एक अलग चीजें रहती हैं। तो ये दोनों ही क्वालिटीज को डेवलप करना, इनका विकास करना, ये भी उद्देश्य होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन का। एंड दैट विल हेल्प टू लिव हैप्पीली विद अदर। फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम शुड ऑल्सो एम टू बिल्ड गुड सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम क्या करना का एम क्या होना चाहिए कि एक अच्छा नागरिक, कंट्री का एक अच्छा नागरिक बनाना। फिर है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड to its fullness and perfection.
इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो फिजिकल एजुकेशन एक प्रोसेस है एजुकेशन का थ्रू एक्टिविटी एंड इट डेवलप द टोटल पर्सनैलिटी ऑफ चाइल्ड। तो ये एक बच्चे की पूरी जो पर्सनैलिटी है उसका विकास करता है एंड इट फुलनेस एंड चाइल्ड टू इट्स फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो एक बच्चे का पूरी तरह से बॉडी माइंड और स्पिरिट को परफेक्ट परफेक्ट करता है, उसको फुलनेस देता है। तो ये सारी चीजें किसने कही है? अकॉर्डिंग टू सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। फिर है चार्ल्स सेवकर हैज डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशन process is a field of endeavor which has its aim the development of physically, mentally, emotionally and socially a fit citizen through the medium of physical activity which have been selected with a view to realize this outcome। तो ये बोला है चार्ल्स से बकर ने। फिर है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अलायंस ऑफ हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन एंड डांस, ये बोलते हैं फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी विच आर सिलेक्टेड टू कैरीड एज विद रिगार्ड टू वैल्यू इन ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट एंड बिहेवियर। तो ये सारी क्या है? डेफिनेशन है, ये आपने एग्जाम में अगर पूछी जाए तो आपने याद कर लेनी है। तो ये कुछ एक डेफिनेशन है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन और ऑथर के द्वारा दी हुई। फिर नेक्स्ट है एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य और उद्देश्य क्या रहते हैं। तो एक लाइन में आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एम क्या होता है या लक्ष्य क्या होता है फिजिकल एजुकेशन का। किसी भी व्यक्ति का ओवरऑल डेवलपमेंट करना ही फिजिकल एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य होता है, यानी सर्वांगीण विकास करना। किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना ही फिजिकल एजुकेशन का मुख्य लक्ष्य होता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज टू टारगेट अ टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो ये भी सही है, किसी भी ह्यूमन पर्सनैलिटी का टोटल डेवलपमेंट को टारगेट करना ही फिजिकल एजुकेशन का एम है। और जो ऐसा आप आगे ये भी लिख सकते हैं, द फाइनल एम टू मेक एवरी ह्यूमन बीइंग फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली फिट। यानी कि जो फाइनल एम है फिजिकल एजुकेशन का वो है हर एक इंसान को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से फिट बनाना, जिससे उन्हें इस तरह की एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपने अंदर पर्सनल और सोशल क्वालिटीज को डेवलप कर सकते हैं, यानी पर्सनल और सोशल क्वालिटीज का विकास कर सकते हैं अपने अंदर, और जिससे वो एक अच्छी और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं और एक अच्छा नागरिक बन सकते हैं देश का। तो इतनी चीजें आप लिख सकते हैं, अपनी भाषा में बना के भी आप लिख सकते हैं। तो आपको बस समझ में आना चाहिए कि मेन एम क्या रहता है, कि किसी भी व्यक्ति का पूरी तरह से विकास करना किसके द्वारा? फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा। अब इस लक्ष्य को, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो एक ही है कि पूरी तरह से किसी भी इंसान का डेवलपमेंट करना। तो उस लक्ष्य को पहुंचने के लिए छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव है, पहले उनको पूरा करना होता है, यानी ऑब्जेक्टिव भी हम करने वाले हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। तो फिजिकल डेवलपमेंट करना एक ऑब्जेक्टिव हो गया। ये मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया और ऑलरेडी कि फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, वॉकिंग कर लो, रनिंग कर लो, जॉगिंग कर लिया या कोई भी गेम खेल लिया, एक्सरसाइज कर लिया, तो उसके थ्रू हम फिजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, मेंटल डेवलपमेंट में जैसे योगा कर सकते हैं, कई तरह की माइंड के लिए एक्सरसाइज रहेंगी वो कर सकते हैं, तो जिससे कि हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी अच्छी बनती है। या टीम गेम खेलते हैं, उससे उससे भी हमारा बहुत सारी मेंटल डेवलपमेंट होती है। सोशल डेवलपमेंट होती है फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, यानी कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिलकर खेलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, स्कूल के अंदर भी हम ग्रुप के अंदर खेलेंगे, तो सोशल डेवलपमेंट भी इससे होगी। इमोशनल डेवलपमेंट भी होता है, कैसे होगा कि अब हम कोई टीम गेम खेल रहे हैं, कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, या योगा कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं, तो इससे भी इमोशनल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। या कोई टीम गेम खेल रहे हैं, एक्टिविटी जैसे हम कर रहे हैं, तो इसमें हार और जीत होती है, ठीक है। हार हार पे हमें
बहुत ज़्यादा दुःख नहीं होना चाहिए और जीत पे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। तो ये भी हमें कौन सिखाता है? फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू हम ये सीखते हैं। फिर मोटर डेवलपमेंट होगी हमारी, मॉरल डेवलपमेंट भी होती है। तो अब यहाँ पर भी आप थोड़ा-सा मैं और आपको समझा देती हूँ। फिजिकल डेवलपमेंट इट इट्स मेन एम इज़ फिजिकल डेवलपमेंट, यानी फिजिकल डेवलपमेंट करना ही इसका मेन एम होता है। फिजिकल एक्टिविटी एनहांस द साइज, शेप एंड कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन व्हिच इज़ गुड फॉर हेल्दी बॉडी। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा क्या होगा, साइज हमारा, शेप है यानी कि हमारा जो है शेप अच्छी बनेगी, साइज अच्छा बनेगा, या फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन जो है वो हेल्दी बने रहेंगे। यानी फिजिकल एक्टिविटी करने से सिर्फ हमारा पोस्चर या बाहर से है हम अच्छे नहीं दिखते हैं, बल्कि हमारा जो है अंदर से भी हम हेल्दी बनते हैं। यानी हमारे लंग्स कैपेसिटी अच्छी बनी रहेगी, हार्ट अच्छा होगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा काम करेगा। तो ये कई सारी चीजें इसमें रहेंगी। तो फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर हेल्दी रहना, हेल्दी बॉडी होना भी शामिल होता है। फिर है मेंटल डेवलपमेंट। फिजिकल एक्टिविटी मेक द माइंड अवेयर एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन। और फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो है माइंड हमारा अवेयर बनता है, हम फास्ट बनते हैं, शार्प बनते हैं, ठीक है, जिससे हमारी क्या है, कंसंट्रेशन भी अच्छी बनती है, हमारा ध्यान जो है वो अच्छा बनता है। किसके द्वारा? फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा। अब देखिए, खेलते टाइम पर कई तरह की सिचुएशन आती है हमारी लाइफ में। तो उन सिचुएशन को टैकल करते करते हम तब हमारे अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं, तो वो हमें भी पता नहीं चलता, लेकिन हमारे अंदर इम्प्रूवमेंट होती है। यानी खेलते समय बहुत जैसी कई सारी सिचुएशन आएंगी, कभी हम हार रहे होंगे, कभी हमें कोई स्ट्रेटेजी लगानी होगी, किस तरह से हम उस टाइम पर रिएक्ट करते हैं, किस तरह की हम लॉजिक लगाते हैं, टैक्टिक्स लगाते हैं। तो ये हमारा एकदम फास्ट डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि कई गेम में बहुत कम टाइम होता है। हमें थ्रो करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। बहुत सारे इस तरह के डिसीजन हमें इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने होते हैं एक प्लेयर को। तो उन सब चीज़ों को टैकल करने के लिए हमारा माइंड भी जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो हमारी मेंटल डेवलपमेंट भी इससे इंक्रीज हो जाती है, कंसंट्रेशन भी बढ़ जाती है, जो कि हमारी एजुकेशन में हमें काम आती है, या हमारी लाइफ का एक जो भी हमें डिसीजन लेते हैं वहां पर भी हमारी इस तरह की क्वालिटी जब विकसित हो जाती है तो वो काम आती ही है। फिर है सोशल डेवलपमेंट। फिर सोशल डेवलपमेंट कैसे होगी कि इट्स एम टू डेवलप सोशल क्वालिटीज इन इंडिविजुअल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एडजस्टमेंट इन लाइफ। अब लाइफ में हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होता है। एक दूसरे के बिना एक इंसान जो है वो अकेला इस दुनिया में नहीं रह सकता है। हर एक इंसान को जीने के लिए एक इंसान जो है दूसरे इंसान पे भी निर्भर रहता है। तो हमें समाज में रहने के लिए एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और सोशली अच्छा होना पड़ता है। तो इस तरह की सोशल क्वालिटीज हमारे अंदर विकसित होती हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज के द्वारा, ठीक है। तो एक यानी अच्छा साधन होता है फिजिकल एक्टिविटी हमारी सोशल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए। अब क्योंकि देखिए, जो प्लेयर होते हैं उनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है, मौका मिलता है एक दूसरे प्लेयर के नजदीक जाने के लिए, ठीक है, एक दूसरे प्लेयर से बात करने के लिए। तो यहाँ पर जिससे उनके अंदर यूनिटी, फ्रेंडशिप बनती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना, या फिर वो एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप बनती है, कोऑपरेशन होता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट भी होती है। अब देखिए, कोई खिलाड़ी अच्छा खेलता है तो उसके प्रति रिस्पेक्ट भी होती है, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट होती है, ब्रदरहुड, या फिर इस तरह की सारी चीजें जो है डेवलप जब होंगी तो हमारा एक सोशल एनवायरनमेंट बन जाता है। तो सोशल डेवलपमेंट में भी फिजिकल एक्टिविटी हेल्प करती है। फिर इमोशनल डेवलपमेंट। वन ऑफ इट्स मेन एम इज इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी एक एम ये भी, एक उद्देश्य इसका ये भी होता है ऑब्जेक्टिव, कि फिजिकल एजुकेशन के थ्रू किसी व्यक्ति का भावनात्मक विकास करना,
जैसे कि डिफरेंट एक्टिविटी होती है फिजिकल एजुकेशन के अंदर जो हमें अपने ऊपर अपनी इम्पल्सिस के ऊपर कंट्रोल करना सिखाती है। वन हैज टू कंट्रोल डिफरेंट फीलिंग इन डिफरेंट सिचुएशन। यानी गेम के अंदर कई तरह की सिचुएशन जब हमारी आती है तो वहां पर हमें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखना जरूरी होता है। अब गेम के अंदर ही तो आप लड़ाई झगड़ आपने देखा होगा, खासकर फुटबॉल जैसे एग्रेसिव गेम के अंदर कई बार कई तरह के एग्रेसिव सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन ना आए, यही कोशिश की जाती है। तो यानी बोलने का ये मतलब है कि गेम के अंदर या कोई भी एक्टिविटी जैसे हम फिजिकल एजुकेशन के थ्रू करते हैं या गेम को ही अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो एक गेम के अंदर बहुत सारी फीलिंग एक इंसान के अंदर होती है। यहाँ पर हारने का डर भी होता है, एक दूसरे प्लेयर के प्रति जेलसी भी हो की भावना भी कई बार आ जाती है कि वो अच्छा खेल रहा है। यानी होप भी होती है कि हम जीतेंगे, या फिर अगर हम ये पॉइंट कर लेती है तो ये हम जीत लेते हैं। तो होप भी होती है, ठीक है, आशा होती है जीतने की, प्लेजर होता है जीतने का, जेलसी भी होती है, हारने का दुःख भी होता है, एंगर भी होता है अपने टीममेट के प्रति भी या ओपोनेंट के प्रति भी कई बार एंगर हो जाता है कि कई बार किसी ने थ्रो नहीं दिया या पास अच्छा नहीं किया तो एंगर की भावना भी आ जाती है। फ़ियर भी होता है कि अगर हम हार जाते हैं, तो हमारे कोच क्या बोलेंगे, हमारे टीचर क्या बोलेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, और भी बहुत सारी कई सारी फीलिंग्स चली होती है इंसान के अंदर। तो इन सब पर हमें कंट्रोल करना सिखाता है। हमारे कौन सिखाता है? फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू सीखते हैं, ठीक है? जब हम गेम में होते हैं तो एक टाइम पे हमें ये फीलिंग आती ज़रूर है, लेकिन हम सभी लोग जो है वो इस फीलिंग को शो नहीं करते हैं, अपने अंदर ही रखते हैं। यानी फिर धीरे-धीरे उन्हें उस पे कंट्रोल करना भी आ जाता है और फिर रियल लाइफ में भी वो इस तरह की चीज़ों को हैंडल कर पाते हैं। तो इमोशनल डेवलपमेंट इस तरह से होती है। फिर है न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। तो फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम और जो मस्कुलर सिस्टम है, यानी हम हमारी मसल जो मूव कर रही है, हमारी दिमाग और अगर मैं सिंपली बोलूँ तो हमारी बॉडी और दिमाग का जो कोऑर्डिनेशन है, वो हमारा डेवलप होता है। यानी जो हमारी मसल मूव करेगी और दिमाग भी उस पे रिएक्ट करेगा। जैसे कोई रिदमिक हम एक्सरसाइज करते हैं या कैलिस्थेनिक करते हैं, तो इसमें हम हाथ को और मूवमेंट रिदमिक रूप में करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा शुरू-शुरू में कैसी कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पहले हाथ आगे करें या ऊपर करें कि पाँव करें, कि सारी चीज़ें कोऑर्डिनेशन में नहीं आती हैं। लेकिन धीरे-धीरे प्रैक्टिस करते-करते हम बहुत ईज़िली रिदम के साथ, काउंटिंग के साथ बहुत ईज़िली इसको कर पाते हैं। तो इससे यही हमारा क्या है, फिज़िकल एक्टिविटी के थ्रू हमारा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है वो डेवलप हो जाता है। और एक अच्छा नर्वस सिस्टम अगर हमारा होगा तो उससे हमारी थकान, अननेसेसरी जो थकान है वो भी दूर हो जाती है और हमारा जो रिएक्शन टाइम है वो भी कम हो जाता है। यानी किसी चीज़ पे अगर आप लेट रिएक्ट करते थे पहले, तो धीरे-धीरे वो रिएक्शन टाइम वो है जल्दी से शुरू हो जाता है। यानी कि मैं कैलिस्थेनिक एक्सरसाइज का ही अगर आपको एग्जांपल दूँ तो शुरुआत में आप देखिए, जैसे हम टीचर आपको करवाना शुरू करता है तो बहुत स्लो हम रिएक्ट करते हैं उनकी कमांड के ऊपर, क्योंकि हमारे दिमाग को समझ नहीं आता कि पहले हम 1 पे हमारा कौन-सी पोजीशन थी, फिर हमने कैसे हैंड करने थे। लेकिन धीरे-धीरे हमारा रिएक्शन टाइम ज़्यादा, जैसे ही वहाँ से कमांड आती है और एकदम से आपको पता होता है हमारे दिमाग को कि हमारी मसल कहाँ पर जानी है, कि हमने हाथ आगे ही करने हैं तो आगे करने हैं, 2 पे ऊपर करने हैं तो ऊपर ही करने हैं। तो एकदम से हमारे दिमाग जो है रिएक्ट कर लेता है। तो इस तरह से पूरा कोऑर्डिनेशन बन जाता है। फिर है मॉरल डेवलपमेंट। अब कई सारे गेम के अंदर जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उससे क्या होता है, मॉरल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। जो हमें हेल्प करता है सही और गलत के बीच में फ़र्क करना। यानी कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, उसके बीच में फ़र्क करना हमें सिखाता है कई सारे गेम में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं।
तो फिजिकल एजुकेशन भी काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मॉरल डेवलपमेंट के अंदर किसी भी पर्सन के लिए। तो ये कुछ एक पॉइंट है, तो ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी। अब आज की सोसाइटी कैसी हो गई है मॉडर्न टाइम में, तो और भी ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, जरूरत बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई है? क्योंकि आज के टाइम पर जो भी बच्चे, आपने देखा होगा, आप लोग भी खेलते होंगे, जो मोबाइल गेम ज्यादा खेलते हैं, ग्राउंड में कम खेलते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा करते हैं, रील में ज्यादा रहते हैं आज के बच्चे। तो उस चीज से हटकर रियल में जो ग्राउंड पर खेलना एक अलग एक्सपीरियंस होता है। उससे अब हमने ऑलरेडी कर लिया है कि इतनी सारी चीजें इससे डेवलप हमारी हो जाती है, पूरी तरह से हम हेल्दी बनते हैं। तब भी जो है आज के टाइम पर बच्चे क्या करते हैं कि वो गेम में खेलते हैं, उनको ज्यादा मजा एक रूम में बैठकर मोबाइल में गेम खेलने में आता है। तो ये जो फिजिकल एजुकेशन है स्कूल के अंदर, तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भी टाइम स्कूल के अंदर मिलता है फिजिकल एजुकेशन को, तो उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो कुछ एक पॉइंट है जो आप एग्जाम में लिख सकते हैं। ऑप्टिमम डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड फिजिकल ग्रोथ। तो फिजिकल ग्रोथ, या फिर आप बोल सकते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, वही पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये सारी हेडिंग बनाकर आप लिख लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। फिर है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी दिमाग का विकास। इमोशनल डेवलपमेंट, इसको आप फिजिकल डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट भी लिख सकते हैं। इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, भावनात्मक विकास करना। और फिर है सामाजिक विकास के लिए जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अपने अंदर विकास करने के लिए जरूरी है, ठीक है। करेक्टर बिल्डिंग के लिए जरूरी है। फिजिकली फिट रहने के लिए जरूरी है। फिर है जो अपने अंदर डिसिप्लिन है, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट के लिए, कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, सांस्कृतिक डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है। फिर है लीडरशिप की क्वालिटीज इससे डेवलप होती है, और लीडरशिप की क्वालिटीज अगर आती है तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है। फिर है इसमें सेफ इन्वायरमेंट, सेफ एंड हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन के लिए जरूरी है, और बेटर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी जरूरी है। तो स्पोर्ट्स और गेम काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमन पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करने के लिए। और फिजिकल एजुकेशन उतना ही जरूरी है जितना कि हमें खाना जरूरी है और फ्रेश वाटर जरूरी है, ठीक है। ये मान के चलिए फिजिकल एजुकेशन उतना ही जरूरी है हमारे लिए जितना कि खाना और पानी जरूरी है। फिर आगे है मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। अब फिजिकल एजुकेशन को लेकर अलग अलग सी भ्रांतियां फैली हुई है। अब लोगों के अंदर फिजिकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को लेकर अंडरस्टैंडिंग कम है। इसको इसकी वजह से जो है बहुत सारी भ्रांतियां या मिसकंसेप्शन फैली हुई है फिजिकल एजुकेशन को लेकर। तो बहुत सारी है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन है कुछ और उसको माना कुछ और जाता है। जैसे कि फिजिकल, इट इज ऑल अबाउट फिजिकल ट्रेनिंग, यानी फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ एक फिजिकल ट्रेनिंग माना जाता है। ये एक पहली मिसकंसेप्शन है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती है। इससे फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल डेवलपमेंट होता है, सोशल हमने अभी पढ़ लिया, इमोशनल, और सभी तरह का इसमें डेवलपमेंट होता है। लेकिन इसको कुछ लोग क्या मानते हैं कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, सिर्फ एक फिजिकल ट्रेनिंग होती है। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। दूसरी मिसकंसेप्शन क्या है, इट इज ओनली अबाउट द पार्टिसिपेशन इन गेम। सिर्फ गेम में पार्टिसिपेट करना फिजिकल एजुकेशन है, यानी किसी गेम में अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो वो फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है, क्योंकि आप जानते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। अगली है हमारी, इट इज अबाउट बिल्डिंग बॉडी। तो सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करना या बॉडी बनाना, अच्छी बॉडी बनाना, तो ये एक फिजिकल एजुकेशन होता है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। तो सिर्फ अच्छी बॉडी बना ली तो वो फिजिकल एजुकेशन थोड़ी होता है। फिजिकल एजुकेशन के अंदर तो हमारा पूरा विकास करना होता है। इट इज अ परफॉर्मिंग ड्रिल, परफॉर्मिंग ड्रिल, तो ड्रिल परफॉर्म करना फिजिकल एजुकेशन होता है। इट इज प्ले, तो खेलना फिजिकल एजुकेशन होता है। यानी सिर्फ
ये तो एक फिजिकल एजुकेशन के पार्ट है, ये सारे क्या है फिजिकल एजुकेशन के पार्ट है, लेकिन सिर्फ यही चीजें फिजिकल एजुकेशन है ये नहीं है। ठीक है, ठीक है। और क्या मिसकंसेप्शन है, इट हैज पुअर सोशल स्टेटस, तो इसका जो है वो काफी बुरा सोशल स्टेटस है, ये भी माना जाता है कि ये भी एक मिसकंसेप्शन है। इट हैज नो जॉब एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट, तो इसमें जॉब और कैरियर नहीं है, ये भी माना जाता है। ठीक है, इट लीड टू इनडिसिप्लिन, तो ये इनडिसिप्लिन को क्रिएट करता है। ये पहले स्कूलों में खासकर ये माना जाता था कि अगर कोई बच्चा खेल रहा है, अगर उनका पीटी का पीरियड है तो बच्चे खेल रहे हैं, तो काफी ज्यादा जो खासकर साइंस और मैथ के टीचर जो है वो उनकी क्लास लेने पहुंच जाते थे, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की क्लास को जो वैल्यू नहीं किया जाता था न, तो फिजिकल एजुकेशन को ये माना जाता था कि इनसे बच्चे जो खेलते रहते हैं इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो ये भी एक गलत चीज है। तो फिजिकल एजुकेशन इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं करता है, जबकि डिसिप्लिन बनाता है। इट इज वेस्टेज ऑफ मनी ओनली, तो ये क्या है, पैसों की बर्बादी है सिर्फ, ये भी माना जाता है। फिर इट हैज रेस्ट पीरियड हैंस नो फिजिकल और मेंटल अर्निंग, तो एक रेस्ट पीरियड के तौर पर इसको माना जाएगा, इसमें फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट इसमें नहीं होगी, ये माना जाता है। एंड इट इज टेकन अप बाय लेफ्ट आउट ग्रुप ओनली, ठीक है, जो लेफ्ट आउट ग्रुप होता है उसके द्वारा ही फिजिकल एजुकेशन को लिया जाता है। तो ये सारी क्या है, हमारी मिसकंसेप्शन है, जो कि सही नहीं है, मिसकंसेप्शन है सारी के सारे फिजिकल एजुकेशन को लेकर। फिर आगे कुछ शब्दावली हम देख लेते हैं जो फिजिकल एजुकेशन के अंदर यूज होती है। सबसे पहले है गेम, तो गेम क्या होता है, अक्सर ये माना जाता है, ठीक है, इट इज ऑफन कंसिडर एज एन एक्टिविटी प्लेड बाय मोर देन टू पीपल कंबाइंड एज टीम, तो दो लोगों से ज्यादा, ठीक है, द एक्टिविटी प्लेड बाय मोर देन टू पीपल, दो लोगों से ज्यादा जब खेलते हैं एक टीम के अंदर, तो उसको क्या बोला जाएगा, गेम बोला जाएगा, जिसका कि एक डिफाइंड ऑब्जेक्टिव होता है, यानी उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, टाइम होता है, स्पेस होता है, रूल होते हैं, और लिमिटेड पैटर्न और ऑफ बिहेवियर होता है, और आउटकम होता है, विच इज डिटरमिन अ विनर और लूजर, जिसमें हार और जीत भी होती है। तो सिंपली गेम क्या होते हैं, जिसमें दो से ज्यादा लोग एक टीम के रूप में खेलते हैं, जिसका एक ऑब्जेक्टिव होता है और एक ड्यूरेशन होती है, टाइम होता है ना गेम के अंदर कि इतने मिनट का ये गेम रहेगा, ठीक है, रूल होते हैं, स्पेस होता है, यानी हर एक गेम के अपने रूल रहेंगे, और एक पैटर्न होता है कि इस तरह से ही हमें ये गेम खेलनी है, और और जिसमें हार और जीत भी रहेगी, तो उसको हम गेम बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। अब देखिए गेम्स और स्पोर्ट्स अलग वर्ड है, गेम तो हमने कर लिया जिसमें दो से ज्यादा प्लेयर एक टीम के रूप में खेलते हैं, रूल के साथ खेलते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है, हार जीत का फैसला होता है। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या होता है, एक वाइडर टर्म है, ये एक बड़े तौर पर देखा जाता है, जिसमें कि जो इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, एक इंडिविजुअल स्किल इसमें रहेंगी, ठीक है, और गवर्न बाय सेट ऑफ रूल्स एंड ऑफन टेकन कॉम्पिटिटिवली। तो एक बड़े तौर पर जब देखते हैं, वाइडर टर्म के रूप में जब हम देखते हैं, तो उसको स्पोर्ट्स बोलेंगे। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है, प्लान सिस्टमेटिक प्रोसेस होती है, जहाँ पर एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को अच्छा बनाने के लिए कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज करके उनकी स्किल को अच्छा बनाया जाता है, उनकी फिटनेस को, टेक्निक को, सब चीजें इंप्रूव की जाती है, ठीक है। प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक प्रोसेस ये होती है, किसके लिए होती है, किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की या एथलीट की बेटर परफॉर्मेंस बनाने के लिए, एक अच्छा परफॉर्मेंस बनाने के लिए, उसकी जो स्किल को डेवलप करने के लिए साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। फिर है जिम्नास्टिक। अब जिम्नास्टिक के अंदर बहुत सारी एक्सरसाइज हमारी आती है, चाहे वो उपकरण के साथ हो, बिना उपकरण के होती है, ठीक है, आपने देखा होगा जिम्नास्टिक के अंदर बहुत सारी फ्लेक्सिबल एक्सरसाइज रहती है, किसी उपकरण का उपयोग करके भी की जाती है, इसमें जैसे हाथ की होती है, लेग की, हैंड या
ट्रंक है, धड़ जो रहती है उसकी मूवमेंट रहेंगी, और ठीक है, जंपिंग मूवमेंट होती है, और बैलेंस बनाने वाली कई सारी ऐसी मूवमेंट होती है, ठीक है। और बहुत सारी इसमें चीजों का उपयोग किया जाता है, जैसे पैरेलल बार है, हॉरिजॉन्टल बार है, बीम है, ठीक है, पोमेल हॉर्स है, रिंग है। तो ये सारी चीजें मैंने जिम्नास्टिक पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है। मैंने कैसे सारी एक्सरसाइज होती है, क्या क्या इसकी टाइप होती है, एक्सप्लेन कर दिया है। आपको आई बटन में भी मैं इसका लिंक दे दूंगी। फिर आगे इसमें फिजिकल कल्चर। अब फिजिकल कल्चर, कल्चर वर्ड आपने सुना होगा कि हमारी जो संस्कृति ऐसी होती है कि हमारे जो रहन सहन, पहनावा, खाना पीना, जो भी रहन सहन हमारा है, हमारा जो कल्चर ही इस तरह का है जहाँ पर क्या हम फिजिकली फिट रहते हैं। हमारी बॉडी को ब्यूटीफुल बनाने का हमारा कॉन्सेप्ट है। हमारी मसल अच्छी हमारी रहती है। तो इस तरह का जो कल्चर है हमारा, इस तरह का ही रहन सहन है हमारा कि हमारी बॉडी जो है वो अच्छी बने, मसल अच्छी हो, शेप अच्छी हो, वेट ट्रेनिंग हो। तो ये हमारा उसको हम फिजिकल कल्चर बोलते हैं। फिर है ड्रिल। अब ड्रिल देखिए, हमारी, अब आपने मार्च पास्ट किया होगा, ठीक है, मार्च पास्ट के अंदर हमारी बॉडी का पोस्चर कितना अच्छा बनता है, हम किस तरह से खड़ते हैं। एक स्टैंडिंग पोजीशन में हम जब खड़ते हैं तो हमारे जैसे अटेंशन में या सावधान की पोजीशन में खड़ते हैं तो हमारी पूरा जो पोजीशन है, मुट्ठी बंद होनी चाहिए, या पाँव कैसे होना चाहिए। फिर जैसे हम वॉक करते हैं, किस तरह से हम एक से एक कदम मिलाकर चलते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी पोस्चर को डेवलप करती है, ठीक है, डिसिप्लिन बनाती है, बॉडी माइंड को डिसिप्लिन बनाती है। तो गेम और स्पोर्ट्स में भी ये हेल्प करता है। तो ड्रिल एक प्रोसेस होती है, रिपीट प्रोसेस एक्टिविटीज में होती है। बीट पे भी कर सकते हैं, म्यूजिक पे कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि आर्मी के लोग कैसे परेड करते हैं, ठीक है, कि जिसमें हमारे हाथ और पाँव का क्या कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है। और तो इससे क्या है, हमारा पूरा बॉडी माइंड और सब चीज की डेवलपमेंट हो जाती है। मेनली इसमें पोस्चर हमारा बहुत अच्छा बनता है। फिर है हेल्थ एजुकेशन। तो हेल्थ एजुकेशन के अंदर क्या आता है, जिसमें कि हम बीमारियों के बारे में, हेल्थ के बारे में, रेस्ट है, स्लीप है, सैनिटेशन, पॉल्यूशन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, इन सब के बारे में नॉलेज जो है वो शामिल होती है हेल्थ एजुकेशन के अंदर। और तो और हमारी जो हेल्दी पर्सन हम कैसे बने और अपनी सोसाइटी को कैसे हेल्दी बनाए, तो ये सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड रहती हैं। यानी अपने आप को कैसे बीमारियों से बचाना है, बीमारियों के बारे में जानकारी रहेगी। हेल्थ के बारे में क्या, कितना रेस्ट करना है, कितना सोना है, सैनिटाइज करना है, पोल्यूशन, ये सारी चीजें जो है हेल्थ या बीमारियों से संबंधित, वो किसके अंदर आएगी, हेल्थ एजुकेशन के अंदर। फिर है रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन क्या होता है, मनोरंजन, यानी खाली समय का अच्छा प्रयोग हम कैसे करें। अब जब हम, हमारे पास कोई दूसरा काम नहीं है, हम थके हुए हैं या कोई दूसरा काम भी कर रहे थे, तो उसमें से अगर हम बोर हो गए हैं तो दूसरा कोई काम हमें करना है, कोई ऐसा लाइट सा काम करना है जिससे हमारा मनोरंजन हो सके और हमारी थकान जो है वो दूर हो सके। तो उसको हम रिक्रिएशन बोलते हैं। यानी जैसे कोई सिंगिंग है, कैंपिंग है, ठीक है, सिंगिंग, कैंपिंग, प्लेइंग, हाइकिंग, रीडिंग, गार्डनिंग, डांसिंग, किसी भी तरह से आपका मनोरंजन जिस भी तरीके से होता है, जैसे भी आपको प्लेजर मिलता है, जिन भी एक्टिविटीज मिलता है, वो हमारा मनोरंजन हो गया, रिक्रिएशन हो गया। और रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने से हमारी जो खोई हुई एनर्जी है वो वापस आ जाती है, ठीक है, और हमारी जो काम करने की क्षमता है वो वापस ठीक हो जाती है। यानी अगर हम बोर हो गए हैं, थके हुए हैं, तो फ्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। जो भी चीजों में हमें मजा आता है करने में, लेकिन वो हमारा फिजिकल एक्टिविटी से संबंधित होना चाहिए। जैसे कैंपिंग करना, हाइकिंग है, रीडिंग, गार्डनिंग, इस तरह से कुछ भी हम कर सकते हैं। फिर आगे है कैरियर ऑप्शन इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स एंड अलाइड एरिया। और फिजिकल एजुकेशन से संबंधित क्या क्या कैरियर ऑप्शन हो सकते हैं, तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है, ओपन कैरियर ऑप्शन भी रहते हैं।
ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन के थ्रू हम अपना करियर बना सकते हैं। पहले के समय में होता था कि आपने कई सारी मूवीज भी देखी होंगी, कई लोगों पे बनी है जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल भी जीते, लेकिन कोई गेम भी खेलते हैं, फिर बाद में उनका जो रोजी रोटी चलाना भी मुश्किल हो जाता था, उनके पास जॉब नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। फिजिकल एजुकेशन बहुत सारी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करता है आज के टाइम पर। जैसे कि टीचिंग और कोचिंग है, ठीक है। आप टीचिंग या कोचिंग का करियर शुरू कर सकते हैं, या फिर आप फिजिकल फिटनेस इंस्ट्रक्टर बन सकते हैं, डाइटिशियन बन सकते हैं, स्पोर्ट्स मेडिसिन फिजिशियन बन सकते हैं, या स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड करियर बना सकते हैं, या परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर बना सकते हैं, स्पोर्ट्स राइटर बन सकते हैं, स्पोर्ट्स पब्लिशर बन सकते हैं, फोटोग्राफर बन सकते हैं, टीवी और रेडियो रिपोर्टर बन सकते हैं, सेल एंड मैनेजमेंट रिलेटेड करियर भी आप चुन सकते हैं। तो और भी बहुत सारे, ठीक है, आप प्लेयर बन सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। तो ये कुछ एक चीजें आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो हम ज्यादा डीप इसमें नहीं जाएंगे, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे यहाँ पर। और इसी के साथ आपका चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और कुछ एक एक्सरसाइज यहाँ पर देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है मैंने, तो आपको साथ में ये भी बताती चलूंगी। फर्स्ट देखिए, गेम्स इंक्लूड डिफरेंट टीम वेयर द नंबर ऑफ प्लेयर इज। तो शब्दावली के अंदर हमने अभी पहले पढ़ा था कि गेम्स क्या होंगी, जिसके अंदर मोर देन 2 प्लेयर रहेंगे, 2 से ज्यादा खिलाड़ी जब होते हैं तो यहाँ पर उसको गेम बोला जाएगा, ठीक है। गेम इंक्लूड डिफरेंट टीम्स वेयर द नंबर ऑफ प्लेयर इज मोर देन 2। फिर है, इन सम ऑफ द कंट्रीज फिजिकल एजुकेशन इज कंसिडर एज। तो कई कंट्रीज में फिजिकल एजुकेशन को फिजिकल कल्चर भी बोला जाता है, फिजिकल कल्चर। फिर है, आफ्टर हार्ड वर्क वन कैन एंगेज इन एनी काइंड ऑफ recreational activity recreational activity for releasing mental stress and get rid of fatigue। फिर है, ड्रिल इंक्लूड्स डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग गुड पोस्चर ऑफ स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड फाइटिंग एटसेट्रा। तो ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स थे। फिर यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स देख लीजिए। द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज न्यू। तो फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो नया है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, फॉल्स हो जाएगा। तो फिजिकल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना है, एशियन टाइम से चला रहा है। फिर सेकंड है इसमें, इन मॉडर्न टाइम फिजिकल एजुकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग एंड डायनामिक सब्जेक्ट इन इट्स हिस्ट्री। तो ट्रू हो जाएगा ये। फिर है, चार्ल्स से बकर हैज डिफाइंड फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तो चार्ल्स से बकर ने बोला है इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस होता है फिजिकल एजुकेशन। फिर है, जिम्नास्टिक इंक्लूड्स डिफरेंट एक्सरसाइज विदाउट एपरेटस एंड विद एपरेटस। तो ये भी ट्रू हो जाएगा। फिजिकल एजुकेशन डज नॉट प्रमोट इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ पर्सन। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन क्या करता है, प्रमोट करता है इमोशनल डेवलपमेंट को भी, और इसके साथ साथ फिजिकल, मेंटल और भी सारी डेवलपमेंट करता है। तो ये कुछ एक एक्सरसाइज भी हमारी हो गई। तो क्वेश्चन आंसर तो आप कर ही सकते हैं, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है तो क्वेश्चन आंसर तो आपके लिए कुछ भी नहीं है, वो आप इजीली कर पाओगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकेंड चैप्टर करेंगे क्लास 11th का, ठीक है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही नई वीडियो मैं डालूं तो उसकी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो इसी के साथ हम आज की वीडियो भी यहाँ पर खत्म करते हैं। तो ये हमारा चैप्टर 1 हो गया, फिजिकल एजुकेशन क्लास 11th का, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का। तो सेकंड वीडियो के अंदर हम सेकंड चैप्टर करेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नई वीडियो डाल दूं तो उसकी अपडेट आप तक पहुंच जाए।
और कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो और आप वीडियो पे जल्दी से आ सको। और वीडियो जो है वो आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दिस इज़ अंजना ठाकुर साइनिंग ऑफ।